नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है लाजपत नगर के शहीद हेमू कल्याणी स्कूल में और मैं आपको बता दूं कि ये एक सरकारी स्कूल है और यहाँ पर सिविल डिफेंस की 5 दिन की ट्रेनिंग रखी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सिविल डिफेंस में जाने के लिए। तो आज जैसा कि बताया जा रहा है कि उस ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, तो आइए बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा और आगे किस तरीके से उन लोगों को इस ट्रेनिंग के जरिए हेल्प मिल सकेगी और क्या क्या वो सेवाएं देश के लिए और लोगों के लिए कर सकते हैं। कभी हो जाता है। देखिए, ये निष्काम सेवा है और देश जिन परिस्थितियों से अभी दो चार हो रहा है उसमें युवाओं को आगे आना चाहिए जी। ये सीडीवी जो संस्था है, ये अपने आप में इसके जो काम है, जिस प्रकार से ये काम करती है, उसमें बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने में, करियर में इसी दिशा में आगे बढ़ने में या अन्य दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए उनके तमाम सारे उनको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है और देश में वो देश के तमाम सारे विकास में वो अपना योगदान दे पाते हैं। तो मैं युवाओं से ये कहूँगा कि आप निष्काम भावना लेकर इस प्रकार की सेवा से अवश्य जुड़ें। So this was a message for all the students, but any special message for all the teachers and the people who are organizing this program, sir? मैं सबका धन्यवाद कहूँगा और मैं ये कहूँगा कि हमारा जो हमारे डीएम साहब हैं श्री विश्वेंद्र सिंह जी, उनका विशेष जोर रहा है सीडीवी संस्था की शुचिता को कायम रखने में, उसको सामर्थ्यवान बनाने में और उसमें उसको कॉन्फिडेंस देने में। हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं। हमारे ज़िले में जो सीडीवी को देखने वाले जो अधिकारी हैं, चाहे आईसीडी हो, चाहे हमारे डिप्टी चीफ वार्डन्स हो, दे आर वेरी पॉजिटिव। मैं उन सबको जिला प्रशासन की तरफ से धन्यवाद दूंगा और यही कहूँगा कि आप आगे भी इसी प्रकार का पॉजिटिव माहौल बनाए रखें। ये एक बहुत ही सामर्थ्यवान संस्था है, आगे इसका नाम और रोशन हो और इसके काम की पहचान अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी हो। मैं ऐसी ही शुभकामना देता हूँ। रमेश कुमार, आपकी तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है। आज जो हमने कार्यक्रम किया गया, इसमें हमने सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर्स हमारे कॉप्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की 5 दिन की, उनको एडीएम साहब के द्वारा सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया। और ये हमने इसलिए किया कि लोगों का, जो हमारे बच्चे, उनका मनोबल बढ़े कि सिविल डिफेंस में आते हैं वो देश सेवा के लिए आते हैं। सर, जहाँ इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है उसके अलावा कहाँ इनकी व्यवस्था बैठाई जाएगी, बताएंगे सारे में? देखिए, सिविल डिफेंस एक निष्काम सेवा है, इसमें जो भी भर्ती होता है निष्काम सेवा के लिए होता है। अगर हमारे पास कभी कोई भी ड्यूटीज़ आती हैं तो इन्हीं लोगों में से लिया जाता है। इसमें सिविल डिफेंस का जो एक्ट है वो कहता है कि निष्काम सेवा है। तो क्या ये पूरे 12 महीने इनकी रेगुलर रहती है या फिर बीच में ब्रेक भी होता है इनका? नहीं, ये तो देखिए कोई भी ड्यूटीज़ आने के ऊपर है। वैसे ये जो सिविल डिफेंस है निष्काम सेवा है। कभी हो जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है सिविल डिफेंस के 2 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है। तो आइए बात करके देखते हैं इनसे। तो सर, आपका शुभ नाम? हंसराज प्रसाद। तो सर बताइए, इस 5 दिन की ट्रेनिंग में बच्चों ने क्या क्या सीखा? सर, बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ पे जैसे रेस्क्यू करना सीखा, जैसे किसी बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती हैं उससे बचाव करना सीखा, और वहाँ पे पहले हमें किसको बचाव करना है, नहीं करना, ये सारी चीज़ें सीखी यहाँ पे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इसमें जिनको नॉलेज नहीं थी कि कैसे इनको रेस्क्यू करना है इमरजेंसी टाइम पे, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे उपलब्ध करी जानकारी। तो रेस्क्यू करना और लोगों की जान बचाना, ये सब सीखने में कितना टाइम लग जाता है? सर, टाइम तो इसमें काफ़ी लग जाता है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग में खास उतना नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए आपको एक एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें ये सारे इंटरेस्टेड हैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग सर एक हिसाब से देखा जाए कि इनको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग में उतनी जानकारी नहीं मिल पाती, और जिसको अगर और जानकारी चाहिए वो इसमें एडवांस ट्रेनिंग करेगा, जब भी जानकारी प्रॉपर इनको मिल पाएगी। तो आइए बात करते हैं एक और इनके कार्यकर्ता से कि इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दिया। तो मैम, बेसिक ट्रेनिंग में इन्हें क्या क्या सिखाया जाता है?
बेसिक ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, अगर ये कहीं क्या कहते हैं आग वगैरह में फंस गए या फिर कहीं बिल्डिंग में फंस गए या ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में जॉब वगैरह करते हैं तो एक्चुअली तो होता है कभी कभी फायर वहाँ हो जाती है, तो ये अपने आप को कैसे बचा सके और अपने आप को बचाएं तो बचाएं और जैसे औरों को भी बचाएं, ये सब सिखाया जाता है इसमें। और ये तो भी बेसिक ट्रेनिंग है, अगर इन्हें ट्रेनिंग वगैरह लेनी है तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और भी जगह। तो एडवांस ट्रेनिंग और कितने दिन की होती है और उसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है? सर वो तो डिपेंड होता है, जैसे 1 मंथ भी लग सकते हैं, अलग अलग होता है उसका बैच। अब ये 12 हमारी होती हैं ट्रेनिंग वगैरह, तो वो ले सकते हैं, ये वो तो अलग अलग होती है ना सर, 15 दिन की हो गई या फिर 20 दिन की भी होती है, 1 मंथ की भी होती है, ऐसे होती है ट्रेनिंग। और बेसिक ट्रेनिंग करके ये किन किन लेवलों पे जा सकते हैं मैम? सर बेसिक ट्रेनिंग करके अभी तो ये सिविल में ही है, ठीक है, बट अगर ये ट्रेनिंग और अदर ट्रेनिंग लेते हैं तो सर ये आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि देखा, इन लोगों ने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग करके आप सिविल में ही रह सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अपने आप को ज़्यादा स्किलफुल बनाना है तो आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि कभी कभी 15 दिन या उससे ज़्यादा पीरियड की भी होती है। तो देखते रहिए, इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।